ने बीसीए करी है, बीएससी नॉन मेडिकल करी है, कई बच्चों ने बीटेक करी हुई है या फिर एमटेक भी करी हुई है या फिर मास्टर्स भी एमसीए भी करी हुई है, तो वो भी इस कोर्स में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैचलर वाले जा सकते हैं, किसी ने बैचलर और मास्टर भी पीजीडीसीए कर रखा है वो भी जा सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित निगम, मैं राइजिंग आर्क एजुकेशन का ओनर हूं। हमारी लास्ट वाली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार जो है वो हम पे बरसाते रहें। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी कोशिश रहेगी एक्यूरेट से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की। जब भी न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री की बात होती है तो हर बच्चे के दिमाग में एक सवाल रहता है कि उसको 1 ईयर की मास्टर डिग्री मिल जाए। बिकॉज 1 साल की मास्टर करो, 1.5 की करो या 2 की करो, बेनिफिट सब कुछ सेम मिलने वाले हैं, पीआर के लिए भी, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए भी। बट बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि उनको कौन से कोर्सेज है, कहाँ से ढूंढे वो, और स्कॉलरशिप कितनी होती है, फीस स्ट्रक्चर कितना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस लोकेशन में मिलेंगे। कुछ बच्चे तो ये भी सोचते हैं कि क्रेडिट्स कितने पूरे करने पड़ेंगे। कई बच्चों की डिमांड ये रहती है कि कोर्स भले 1 साल का हो पर उसमें क्रेडिट 180 हो कि उनको थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल पाए। तो इस वीडियो में हमने ट्राई किया है कि कुछ ऐसी मास्टर डिग्री जो हर फील्ड से रिलेटेड हो। अगर आप आईटी से हो, बिजनेस बैकग्राउंड के हो, हेल्थ के हो, एजुकेशन के हो, तो इन फील्ड की कुछ मास्टर डिग्री जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जो आपको हेल्पफुल होगी। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है। जो वीडियोस में हम बताएंगे वो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको मिस कर गई है, आपको नहीं समझ में आ रही, वो हमारी टीम को कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। ठीक है सर। जब भी कोई स्टूडेंट मास्टर डिग्री की बात करता है न्यूजीलैंड में, तो 3 चीज़ें देखता है कि कोर्स उसका ग्रीन लिस्ट में आ जाए, फ्यूचर सेटलमेंट हो जाए और उसको पीआर भी मिल जाए जल्दी। जी 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 जी। ठीक है, तो आज हम कुछ कोर्सेज की बात करेंगे जो आप ही बताएंगे हमें। हाँ जी, हाँ जी हम ही बताएंगे, मैं ही बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईटी वालों से शुरुआत करते हाँ हैं। जी। तो आईटी वालों के ऐसे कौन से कोर्सेज हैं मास्टर डिग्री के न्यूजीलैंड में? अब देखो, जो भी बच्चे यहाँ से जिन्होंने बीसीए करी है, बीएससी नॉन मेडिकल करी है, कई बच्चों ने बीटेक करी हुई है या फिर एमटेक भी करी हुई है या फिर मास्टर्स भी एमसीए भी करी हुई है, तो वो भी इस कोर्स में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैचलर वाले जा सकते हैं, किसी ने बैचलर और मास्टर भी पीजीडीसीए कर रखा है वो भी जा सकता है। ठीक है। अब इसमें ही देखा जाए तो एक कॉलेज है, यूबी कॉलेज ऑफ क्रिएटिव इनोवेशन। इसमें मास्टर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स अवेलेबल है। रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है, 6.5 नॉट लेस देन 6 इन आइल्स, पीटी में 58 नॉट लेस देन 50। 1 साल में 3 इनटेक है, तो हर चौथे महीने में इनटेक होगा इसका। जो बच्चे इस 2026 में पास आउट होंगे वो नवंबर इनटेक ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 साल की मास्टर डिग्री है और इसकी जो फीस मेंशन्ड है ऑन द वेबसाइट, इट इज़ $38,000। बट इसमें आपको अप टू, मैं एकदम अप टू बोल रहा हूँ, लेटर ऑन हो सकता है चेंज भी हो जाए, पर आज की डेट में $10,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है। दैट मेक्स योर फीस इक्वलेंट टू $28,000। दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव फीस स्ट्रक्चर इफ यू कंपेयर टू एनी अदर पॉलिटेक्निक और कॉलेज इन न्यूजीलैंड। अब मैं इसी कॉलेज में एक और डिग्री है, वो अब बच्चों को लगेगा कि यार ये तो बिजनेस बैकग्राउंड की, बट नहीं, ये दोनों बैकग्राउंड के बच्चे ले सकते हैं। दैट इज बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, मास्टर्स इन बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स। ये भी फीस स्ट्रक्चर इसका बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें फीस स्ट्रक्चर जो है इसका, बाकी रिक्वायरमेंट सेम है। फीस स्ट्रक्चर 1 साल की जो फीस है दैट इज $37,000। इसमें भी आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो $10,000 की मिल रही है आज की डेट पे। तो दैट मेक्स योर फीस इक्वलेंट टू $27,000, जो बहुत ही एक अट्रैक्टिव अमाउंट है कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो एस्पायर कर रहा हो न्यूजीलैंड के लिए। अब वहाँ पे एक कॉलेज है, क्या कहते हैं, वाइट क्लिफ कॉलेज। बहुत बढ़िया कॉलेज है। जो भी बच्चा रिसर्च करता हो गूगल पे उसको ये कॉलेज दिखता ही होगा। इसमें मास्टर ऑफ आईटी, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस रिलेटेड डिग्री अवेलेबल है। 1 ईयर की मास्टर डिग्री है, 180 क्रेडिट्स की। अब रिक्वायरमेंट वही है, 6.5 नॉट लेस देन 6, पीटी 58 नॉट लेस देन 50। बट द फीस स्ट्रक्चर इज ऑन हायर एंड। अब क्यों? बिकॉज ये कॉलेज की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। इसका फीस स्ट्रक्चर है $36,000। बट इसमें जो स्कॉलरशिप मिल रही है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली $3,500 न्यूजीलैंड डॉलर इन करंट सिनेरियो। तो इसका फीस स्ट्रक्चर आपका आता है 33,000 से लेकर 34,000 के आसपास का। एक ये डिग्री है। इसके अलावा मैं बात करूंगा NZSE, न्यूजीलैंड स्कूल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। इसमें मास्टर ऑफ डेटा एनालिटिक्स की डिग्री है। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है ये। 13 मंथ्स का कोर्स है। देखो, 1 साल 1 महीने का कोर्स है। 180 क्रेडिट इसमें बच्चे को पढ़ने हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है कि 1 साल की डिग्री में जब आपको 180 क्रेडिट मिल जाए
क्योंकि इसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है, बहुत बढ़िया बात होती है, लेटर ऑन आपको जॉब ढूंढने में बहुत फायदेमंद होती है। रिक्वायरमेंट सेम है, PT 58 नॉट लेस देन 50, IELTS 6.5 नॉट लेस देन 6। इसकी जो फीस है दैट इज $39,000 और स्कॉलरशिप इसमें आज की डेट में जो मिल रही है वो $10,000 की मिल रही है। तो दैट मेक्स योर फीस अराउंड $29,000 और ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। अगर मैं किसी और इंस्टीट्यूट को पकड़ूं जो इसी फीस स्ट्रक्चर के अराउंड आपको क्या कहते हैं फीस दे रहा हो, बस आपने ये ध्यान देना है कि आप इसके बारे में थॉरो रिसर्च करें। जब भी आपको 1 साल की मास्टर डिग्री मिलती है जिसमें 180 क्रेडिट्स होते हैं तो बच्चे का बहुत बेनिफिट होता है कोर्स लेने में, क्योंकि उसमें आपकी इंटर्नशिप होती है और जो वो इंटर्नशिप है वो आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करती है टू गेट जॉब्स इन योर फ्यूचर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मास्टर डिग्री। तो चलिए सर, ये तो इंस्टीट्यूट की बात हो गई है। जी जी जी। अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही अपनी प्लान करते हैं कि मेरे को वही करिकुलम चाहिए जो एक यूनिवर्सिटी में जी फॉलो जी होता जी है। जी जी तो कुछ यूनिवर्सिटीज में भी कोर्सेज ऐसे हैं। हाँ जी यूनिवर्सिटी में भी 1 साल की मास्टर डिग्री है। अब मैं 2 बताऊंगा आपको। एक यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो है, उसमें मास्टर ऑफ डेटा साइंस का कोर्स अवेलेबल है। ऐसे ही आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है। अब देखो बच्चों को वेबसाइट पे जाके चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज टाइम टू टाइम ना उसकी फीस स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो वो आपने चेक करना है। मैंने कोर्स बता दिया, रिक्वायरमेंट भी बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है, PT 58 नॉट लेस देन 50, IELTS 6.5 नॉट लेस देन 6। अब इसमें भी क्या है ना कि ये जो डिग्री अवेलेबल है, ये डिग्री उन यूनिवर्सिटी में भी, दोनों यूनिवर्सिटियों में 1 साल की भी है और 1.5 साल की भी है। पर कौन सा इंटेक आपको चूज करना है उस पर आपको बता दिया जाएगा। और इसमें अगर 1 साल की आप मास्टर्स करते हो तो आपके 180 क्रेडिट्स नहीं पूरे होंगे, 120 क्रेडिट्स पूरे होंगे। ये आपने देखना है। तो बच्चा वही सिलेक्ट करता है, उसी हिसाब से आगे बढ़ता है। मतलब अगर आप 120 क्रेडिट्स की मास्टर्स करना चाहते हो तो आपको 1 साल की मिल जाएगी, दोनों जगह अवेलेबल। उसी के इंटेक भी डिवाइडेड है, ऐसा नहीं आपको अपना मनपसंदा इंटेक मिल जाएगा। कई लोग ऐसे हैं कि क्योंकि वो जो 1 साल की मास्टर्स है हो सकता है जुलाई इंटेक में मिले या आपको फरवरी इंटेक में मिले, नवंबर इंटेक में ना मिले, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और ये चीज़ें सारी वेबसाइट पे मेंशन्ड है, आप दोनों कोर्सेज की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये जो इस कोर्स का लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल लें। सारे कोर्सेज के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे कि बच्चे अपनी इन्फॉर्मेशन सारी गैदर कर सके। और किसी भी बच्चे को कोई भी इंक्वायरी इसके रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम टेंटेटिव अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप बच्चों को बता सकते हैं कि कितनी मिलती है। जैसा भी रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट है जिसका ऑफर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड से आया, तो हमने भी उसको टेंटेटिव अमाउंट बताया हुआ है। उसी हिसाब से वो बच्चा अपनी क्या कहते हैं फी अरेंजमेंट कर रहा है। और वो बच्चा 2026 में अपनी मास्टर्स कंप्लीट करेगा। बच्चे जितने भी बच्चे हमारे ट्राई सिटी के होते हैं या फिर किसी और स्टेट, मतलब अर्बन जगह के होते हैं, मेट्रो सिटीज़ के होते हैं, वो बच्चे पहले ही एडवांस में रहते हैं, पहले ही अप्लाई कर देते हैं कि सीट वेकेंट ना हो। क्योंकि कई बच्चों की हो सकता है मई जून में डिग्री मिल जाए, किसी को प्रोविजनल डिग्री मिल जाए, रिजल्ट आ जाए, तो बच्चे कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें और न्यूजीलैंड। तो सही है, तो IT बैकग्राउंड क्लियर कर दिया आपने। इसके अलावा बच्चे नर्सिंग भी करते हैं, इवन की BBA बैकग्राउंड से भी होते हैं, तो उनके कोर्सेज कौन बताएगा? देखो ये मैंने वीडियो IT रिलेटेड बनाई थी, तो एक वीडियो हम बनाएंगे बिजनेस बैकग्राउंड के लिए रिलेटेड, वो थोड़े दिनों में पोस्ट हो जाएगी। वो भी जितने बच्चे बिजनेस रिलेटेड फील्ड से काम कर रहे हैं या फिर जिन्होंने PG DCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग कर रखा है, उनके लिए भी वीडियो बनेगी। इसके साथ साथ जो बच्चे टीचिंग के लिए हैं और हेल्थ है, उनकी भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे नियर फ्यूचर में। तो वो बच्चे भी परेशान ना हो, उनके लिए भी 1 साल की मास्टर्स जहाँ जहाँ अवेलेबल होगी वो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग द रियल इनसाइट्स।